जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं पुरानी संगत की एक ऐसी आंटी का सत्संग सुनाने जा रहा हूं जो जन्म तथा जाति से हिंदू थी। उन्होंने प्रेम विवाह किया था, पति मुसलमान थे। शादी करने के लिए अपने धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म स्वीकार किया। गुरु जी महाराज ने इन्हें अपना पूर्ण अपनापन दिया, आश्रय दिया तथा इनके जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान किया। जिस किसी भी सदस्य को गुरुजी अपने से जोड़ते हैं उसे पहले से ही परख लेते हैं। उसके मन में हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग भावनाएं नहीं है, सबको समान रूप से प्यार करते हैं। चलिए सुनते हैं इस आंटी के जीवन का सत्संग। जिस दिन मैं गुरुजी से मिली वह दिन मेरे जीवन का एक सुंदर अनुभव है। शायद मेरे कुछ कर्म अच्छे होंगे जो मुझे पिता तुल्य गुरुजी का सानिध्य मिला। यह बात सन 2005 की है। उस समय मैं बहुत अस्वस्थ चल रही थी। अक्सर हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता था क्योंकि मुझे इतनी बीमारियों ने घेर रखा था। मेरे सारे शरीर पर सूजन आ गई थी। मैं अपने आप से ठीक से उठ बैठ भी नहीं सकती थी। किसी भी व्यक्ति को मेरा हर समय ख्याल रखना पड़ता था। मेरे पैरों की सूजन इतनी थी कि मेरी बेटियों को मुझे पलंग से उठाकर बिस्तरे पर या जमीन पर रखना पड़ता था। मैं चलने की तो सोच भी नहीं सकती थी। जमीन पर बैठना भी असंभव कार्य था। कभी कभी मन में यह ख्याल आता था, इससे तो ऊपर वाला मेरे को इस दुनिया से उठा लेता तो मैं कम से कम अपने घर वालों पर बोझ तो ना रहती। जब मैं पहले दिन गुरुजी से मिली तो मेरी आंटी तथा उनके पुत्र व पुत्रवधू मुझे साथ लेकर गए थे। उस समय मैं चल भी नहीं पा रही थी, मेरी सांस भी फूल रही थी। गुरुजी अपने आसन पर बैठे हुए थे, शब्द चल रहे थे। पूरे मंदिर में गुलाब के फूलों की सुगंध आ रही थी। मैं वातावरण देखकर मेरा मन हर्ष से भर गया। सच मानिए तो मुझे बहुत समय बाद ऐसी खुशी मिली थी। गुरुजी ने एक निगाह से मेरी ओर देखा तथा लंगर करने के लिए कहा। मैंने वहां लंगर किया। लंगर करने के पश्चात हम लोगों ने वहां चल रही शब्दों को बहुत ही ध्यान से सुना। कहते हैं कि उन शब्दों को सुनने से हमारे कर्मों का नाश होता है। सुनकर मन में एक हर्ष का अनुभव हुआ। उसके बाद हम लोगों ने गुरुजी से घर जाने की आज्ञा मांगी। आज्ञा मिलते ही हम लोग सीधे अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर मैं बड़े आराम से अपने बिस्तर पर सो गई। आज कई सालों बाद मुझे इतनी अच्छी व गहरी नींद आई। जिस समय गुरुजी के पास पहुंची थी, मेरी डायबिटीज, मेरी बीपी बढ़ी हुए थे, मेरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था, मुझे गुर्दों की भी शिकायत थी, मेरा सारा शरीर रोगों से भरा हुआ था। मेरा शरीर इतना फूल रहा था कि मैं सिर्फ लेटने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। गुरुजी ने मेरे जीवन में ऐसा चमत्कार किया कि मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। गुरुजी ने मुझ में ऊर्जा का संचार किया। मैंने नए जीवन की शुरुआत तो की ही थी, मेरे शारीरिक उपचार के साथ मेरा मानसिक उपचार भी गुरुजी ने किया। दूसरे या तीसरे लंगर के पश्चात उन्होंने मुझे रोक दिया। गुरुजी मेरे सर्वस्व हैं, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ और कुछ भी करना भी नहीं चाहती हूँ। गुरुजी हमें बचाने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। मैं उनके पास कैसे पहुँच गई, यह भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है। हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति बहुत ही अनिवार्य है। अगर गुरुजी का सानिध्य हमें प्राप्त है तो हमें किसी भी चीज से डर नहीं लगता। गुरुजी का साथ कई कई जन्मों का होता है, तभी हम उनसे जुड़ पाते हैं। उसी प्रकार गुरुजी ने अपनी संगत के सदस्यों का ख्याल हर अवस्था में रखा है। उनसे किसी भी सदस्य की कोई बात छिपी हुई नहीं है। उनको सबकी पीड़ाओं का ज्ञान है। हमें ऐसे लगता है शायद हमारे बारे में गुरुजी को पता नहीं है, लेकिन हमारा यह सोचना निरर्थक है। सन 1994 में मेरे पति किसी और लड़की से प्रेम करने लगे। उस समय मुझे ऐसा लगा कि मेरा जीवन अब समाप्त हो गया है।
उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया था। इतने के बावजूद मैं यह सोच रही थी कि सब पहले जैसा सामान्य हो जाएगा। मैं एक हिंदू परिवार से थी और इसके बावजूद मैंने मुसलमान से प्रेम विवाह किया। मेरे घरवाले इस विवाह के पक्ष में नहीं थे, लेकिन मेरी जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। मैंने प्रेम विवाह किया था, साथ ही धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म अपना लिया। 2006 में मेरे पति ने अपनी प्रेमिका से प्रेम विवाह कर लिया। इतना होने के बाद भी मैं संतुष्ट थी। यह सब गुरुजी की वजह से ही हुआ था, वरना मैं तो उस समय आत्महत्या कर लेती। मेरे जीवन में अब कुछ नहीं बचा था। मैंने सबके विरोध के बावजूद इतना बड़ा साहसिक कदम उठाया था। अब बीच भंवर में फंस गई थी। इधर कुआं और सामने खाई दिखाई दे रही थी। उसी समय गुरुजी ने मुझे शांत रहने के लिए कहा। मैं गुरुजी की बात मानकर शांत हो गई। सन 1998 में मेरा एक ऑपरेशन हुआ जो करीब 7 या 8 घंटे चला। इसके बाद मेरे जीवन की जो नैया डूब रही थी, उस नैया को गुरुजी ने आकर ही पार लगाया। कुछ समय पूर्व होली के अवसर पर मेरे पैरों में छाले पड़ गए। ये छाले इतने गंभीर हो गए कि इनमें से सड़ाना आने लगी, घाव में बदबू आने लगी। डॉक्टरों ने मेरे पाँव को देखकर कहा कि अगर अपने अंगूठे को बचाना चाहती हो तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टरों का कहना था कि पैरों के घावों की पोजीशन बहुत खराब हो गई है, हो सकता है कि आपका अंगूठा भी काटना पड़ जाए। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था, इसलिए ऑपरेशन आगे के लिए टाल दिया, क्योंकि दूसरे दिन शुक्रवार का था। मैं शुक्रवार को गुरुजी के पास जाती थी। शुक्रवार को मैं गुरुजी से मिली तथा सारी समस्या बताई। गुरुजी ने मेरे पैर के अंगूठे को देखा और बोले कि एक छोटे से छेद करने से अंगूठा ठीक हो जाएगा। सारी प्रक्रिया गुरुजी ने स्वयं कर दी तथा मेरे पैर का अंगूठा कटने से बच गया। मैं गुरुजी को शुक्राना करते हुए नहीं थकती थी। उन्होंने न जाने कितनी बार मुझे गंभीर परेशानियों से बचाया था। ये जो नया जीवन गुरुजी ने मुझे दिया था, इस पूरे जीवन पर गुरुजी का पूर्ण अधिकार था। उनकी आज्ञा के बिना मैं जीवन के किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने की सोच नहीं सकती थी। शायद मेरे माता पिता ने भी वह प्यार और सम्मान मुझे नहीं दिया जो मुझे गुरुजी से प्राप्त हो रहा था। कभी कभी मैं इस बात से दुखी हो जाती थी कि मैंने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा। मुझे यह भी ज्ञात नहीं था कि भविष्य में कभी गुरुजी से मुलाकात होगी। मुझे इतने रोग लगे, यह मेरे हाथ में नहीं था, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसके शरीर को इतने सारे रोग घेर लें। गुरुजी अपने अनुयायियों की वेदना अपने ऊपर ले लेते हैं, हमारे कारण स्वयं कष्ट उठाते हैं। जब मैं गुरुजी को देखती थी, उन्हें और देखने की प्यास मेरे मन में बढ़ती जाती थी। इस प्यास को बुझाने के लिए सिर्फ एक जीवन काफी नहीं था। मुझे हमेशा अपनी बेटियों की चिंता लगी रहती थी कि मेरे बाद में इनका क्या होगा। मेरी बेटियों को गुरुजी ने अपने संरक्षण में ले लिया। अब मैं उन लोगों की तरफ से फ्री हो गई। मेरे मरने के बाद गुरुजी इन लोगों को कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। जो प्रेम मेरी बच्चियों को मुझसे व मेरे पति से नहीं मिला, वो गुरुजी से, उनकी संगत से मिलना है। इस बात का बहुत हर्ष होता है। यह तो मेरी ये यात्रा की शुरुआत है, जिसकी राह का मुझे पता नहीं है। यथा कदा गुरुजी जब भी मेरी ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वह कह रहे हैं कि तुम्हारे अल्लाह ने वह नहीं किया जो गुरुजी ने कर दिया है। मैं उनको मूक बनकर देखती रहती हूँ। गुरुजी से सदैव यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं हमारे दुष्कर्मों को माफ करें तथा हमेशा जिंदगी में मुझे आगे बढ़ने की राह दिखाएं। हम मनुष्य भूल कर सकते हैं, गुरुजी हमेशा हमें वो से बचाएं। अब मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ, यह मेरा प्रशांत भाव है। कभी कभी मेरे दिल में कृतज्ञता की भावना इतनी बहती है कि मेरी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहते हैं। यह एक सुंदर अनुभव है जब प्रेम के कारण आंसू बहते हैं। मेरा गुरुजी के प्रति प्रेम पवित्र है। मैं गुरुजी से मिलने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। इस बात में मेरे पति को मुझ पर काफी क्रोध आता था। हम दोनों आपस में झगड़ते थे। मैं तुरंत गुरुजी के पास पहुंच जाती थी। हर बार गुरुजी मुझसे प्रश्न करते थे कि आज क्या बहाना बनाया है। मैं अक्सर पति से बहाने बना बना कर गुरुजी के पास चली आती थी। मेरी इस आदत के बारे में गुरुजी को सब पता था। गुरुजी के बारे में लिखना इतना आसान नहीं है। यदि सारे
महासागर स्याही बन जाए और सारी पृथ्वी कागज बन जाए तो भी गुरु जी की महानता को हम शब्दों में नहीं आंक सकते हैं। हमने अपना सर्वस्व गुरु जी को समर्पित कर दिया है। अब मुझे अपने आप से कोई घृणा का भाव नहीं है। मेरा चित्त शांत व स्थिर है। अब मुझे जीवन जीने का संपूर्ण आनंद आ रहा है। धीरे धीरे मेरी शारीरिक व मानसिक परेशानियां खत्म हो गई हैं। मनुष्य अपने इस जन्म में तथा पिछले 10 जन्मों में जो कर्म करता है उन कर्मों का फल तो इस जन्म में या अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है। हमारे कर्मों के हिसाब से पति, बच्चे तथा अन्य सदस्य मिलते हैं। यदि हमने किसी व्यक्ति के दिल को दुखाया है तो वह भी कर्मों को बांधता है। अब मुझे इस जीवन में गुरु जी से कुछ नहीं चाहिए, बस हमेशा उनका संरक्षण व सानिध्य चाहिए। मेरे पति को जो जिम्मेदारियां मेरे प्रति निभानी चाहिए थी उन्होंने मेरे साथ इसका उल्टा व्यवहार किया। मैं तो सारे समाज से बगावत करके उनके पास आई थी। मेरी इस बगावत का असर मेरे माता पिता की इज्जत पर पूरा पड़ा। सारे शहर में उनकी इतनी इज्जत थी कि लोग उनकी कसमें खाते थे। मैं अपने स्वार्थ में अंधी हो गई और सिर्फ अपने बारे में ही सोचा। अपने पिता की इज्जत के बारे में तनिक भी नहीं सोचा। मेरी यह गलती उनकी इज्जत को तार तार कर देगी। मेरे पिता ने कईयों बार हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लोगों के चुंगल से छुड़वाया था। आज वो इतने बेबस हो गए कि अपनी लड़की के बारे में कुछ भी नहीं कर सके। उनकी इज्जत तार तार हो गई। आज मेरा समाज की सभी लड़कियों से कहना है, कभी भी प्रेम में अंधे होकर ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। इससे ना तो वो हिंदू समाज से ही दूर हो जाती है और ना ही लड़की को मुस्लिम समाज स्वीकार कर पाता है। मेरी अब बस गुरु जी से इतनी प्रार्थना है कि मेरे शांत होने तक मेरे परिवार पर अपनी छत्र छाया बनाकर रखे। बस मैं सत्संग को यही विराम दे रही हूँ। संगत जी, यदि मेरे से कोई भूल बस गलती हो गई हो तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। अब मेरा शेष जीवन गुरु जी के कमल रूपी चरणों में समर्पित है। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना चौथा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी और संगत जी, अगर मुझसे सत्संग लिखते समय कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना अपनी बच्ची समझकर। मैं और मेरी भतीजी गुरुजी के महासमाधि वाले दिन शुक्रवार को बड़े मंदिर गए थे, तो वहाँ बहुत भीड़ थी, पर गुरुपा ने हमें थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होने दी। हम दोनों बहुत अच्छे से वहाँ पहुँचे। गुरुजी ने सेवादार अंकल के थ्रू एसी वाली बस लगा रखी थी सभी संगत के लिए, पर उसमें सबको मौका नहीं मिल रहा था। हम दोनों को मौका मिला। एसी बस में मंदिर तक गए बहुत आराम से और दर्शन किए। लंगर प्रसाद मिला, वो सील बंद वाला लंगर प्रसाद था क्योंकि महासमाधि वाले दिन काफ़ी भीड़ थी। हमें फिर उसके बाद कॉफ़ी प्रसाद भी मिला, कुल्फ़ी प्रसाद मिला और जल प्रसाद मिला। जल जीरा प्रसाद भी मिला हमें। हम जब कॉफ़ी पी रहे थे बाहर निकलकर मंदिर से, तो एक आंटी ने मेरे हाथ को हिला दिया। कॉफ़ी बहुत गर्म थी पर मुझे कुछ भी नहीं पता चला, कुछ भी नहीं। ऐसा लगा जैसे पानी गिरा है हाथ पर। मेरी भतीजी बोली, पानी डाल लो। मैंने बोला कुछ नहीं हुआ मुझे। सच में एक आंटी भी बोली कि बेटा पानी डाल लो। मैंने बोला नहीं आंटी जी, कुछ नहीं हुआ, यह सब तो गुरु की मेहर है। उसके बाद मैंने बोला कि हम गुरुपा को कुछ भी नहीं देते हैं, ना कोई प्रसाद, ना कोई धन, ना धूप, ना कोई पूजा, फिर भी गुरुपा हमारे भंडार भर देते हैं। उल्टा हमें बड़े मंदिर से बहुत सारी ब्लेसिंग्स और प्रसाद मिलते हैं, इतना कि पेट भर जाए, पूरी फैमिली खा ले। पर कम नहीं पड़ता कभी भी और टेस्टी भी बहुत होता है, मज़ा आ जाता है खाने में। और जब हम लोग घर आए, पहले मैंने अपनी भतीजी को अपने पियर छोड़ा, उसके बाद अपनी 3 साल की बेटी को लिया और घर आ गई। बाहर से ही, अपने पियर नहीं गई। और उसके बाद जब मैं अपने घर तक आई तो मैंने अपना लंगर प्रसाद खोला तो मैंने देखा मेरा प्रसाद कुछ अलग सा था। सब संगत से सब चीज़ सेम थी पर एक चीज़ अलग थी। मतलब मेरे प्रसाद में गुरुपा ने खाने को ब्लेस किया था। हुआ क्या था कि 2 चपाती थी और संगत जी उसमें एक चमत्कार भी था। एक पूड़ी सब्जी से सना हुआ था बिल्कुल, और वो एक कोने में रखा हुआ था। मैं देखकर हैरान हो गई।
मैंने उसकी फ़ोटो ली और भतीजी को पूछा तेरे प्रसाद में क्या क्या था, तो उसने बताया और पिक भेजी। तो देखा उसका तो नॉर्मल ही था, मेरा ही अलग था। मेरा ही वो एक पूड़ी अलग से रखा हुआ था। वो हो ना हो, वो पूड़ी जो सब्जी से सनी हुई थी मेरे लिए गुरुपा की बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी उनकी तरफ से। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे और मेरे परिवार पर आप अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखना, अपना हाथ कभी मत हटाना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुपा। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मैं रीतु दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसे आपको पता है संगत जी कि मैं रीतु गुरुजी से 5 जुलाई से जुड़ी हूँ। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी नेगेटिविटी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। आपका बहुत शुक्राना गुरुजी। जैसे मैंने बताया था कि गुरुजी ने मुझे ओम के रूप में ब्लेस किया है, त्रिशूल के रूप में ब्लेस किया था। जय गुरुजी। हे गुरुजी महाराज, अपनी कृपा हम सभी संगत पर बनाए रखना। गुरुजी और संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मेरे पास कोई नहीं था और मैं सिर्फ आपका नाम जप रही थी। उसके बाद मैंने ये फील किया कि गुरुजी मेरे यहाँ मेरे पास आए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरे गुरुजी ने कुछ सपने दिखाकर उसमें मेरे सारे कष्ट खत्म कर दिए। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ने अपनी बेटी की सभी नेगेटिव एनर्जी को दूर किया। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मैं किसी सत्संग में ब्लैक मैजिक के बारे में सुना था जो गुरुजी ने बताया था। गुरुजी, उस सब को मैंने घर से निकाल दिया है। अब काफ़ी पॉजिटिविटी है घर में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बोला है कि 4 दिन तक शुक्राना सत्संग करना है। मैं उन 4 दिनों रोज़ करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। चलिए संगत जी, अब इन्हीं आंटी का दूसरा सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं दिल्ली से रीतु अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी महिमा का क्या कहना। मेरे गुरुजी सभी संगत का कल्याण करते हैं, अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे कितनी बार हेल्थ ब्लेस की है। मेरे गुरुजी ने मुझे कुछ उपाय बताए हैं, कुछ कर रही हूँ, कुछ अभी बाकी हैं। गुरुपा वो भी जल्दी करूँगी, बस आप अपनी सभी संगत को ब्लेस करना। गुरुपा आप ही हैं, बस मेरी ये दुनिया बहुत अलग है, नज़र नीयत अच्छी नहीं है, पर मुझे पता है आप हमेशा मेरे साथ हो। गुरुपा आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मेरी लाइफ में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी ब्लेसिंग्स मुझ तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस गुरुजी मेरे हस्बैंड को लेकर जो इशू है वो भी आप ठीक करें। गुरुजी सब अच्छा होगा आने वाला टाइम में, बस जल्द से जल्द आप अपने स्वरूप से ब्लेस कर दीजिए। बस यही अरदास है, जो विश वो आप जानते हो। गुरुजी जब पूरी हो जाएगी तब बताऊंगी। संगत जी मेरे पास कुछ नहीं है गुरुजी, बस आप मेरे दिल में हो। इसी तरह अपनी सभी बेटियों के साथ हमेशा रहना गुरुपा। अभी आपका जल प्रसाद पी रही हूँ, उससे काफ़ी आराम और पॉजिटिविटी मिलती है। आप मेरे पास रहें, आंखें बंद करती हूँ तो ऐसा लगता है आप दिखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। वैसे कब से मैसेज आ रहे कि अपना शुक्राना कर, तो मैं सोचती गुरुजी मैं क्या शुक्राना करूँ। ऐसा मैं गुरुजी से जनवरी में जुड़ी हूँ, पर मेरा गुरुजी से अभी तक 1-to-1 कनेक्शन नहीं बना है। मुझे नहीं पता कि कहाँ कमी रह रही है, बट जब से जुड़ी हूँ गुरुजी पे विश्वास बहुत है। सत्संग रोज सुनती हूँ, डेली सत्संग सुनती हूँ, और मैं किचन में काम करती हूँ तो भी गुरबानी, सत्संग या सुखमनी साहिब का पाठ कुछ ना कुछ तो, या मंत्र गुरुजी का कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है ऐसा। और बहुत से सत्संग सुने हैं कि जिसमें बड़े मंदिर की महिमा और बड़े मंदिर के लंगर प्रसाद की महिमा मैंने बहुत सुनी है,
कि वहाँ का प्रसाद खाने से कैसी भी बीमारी हो सब ठीक हो जाती है। तो मेरा भी वहाँ का लंगर प्रसाद चखने का बहुत मन है। तो मैंने अपने हस्बैंड से अप्रैल में, मैं एक्चुअली जॉब करती हूँ, और अप्रैल में मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि अ, बड़े मंदिर जाना है मुझे, तो आप लेके चलो। तो तब मेरा सेट नहीं हो पाया, बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम नहीं बन पाया। फिर अभी अगस्त में मेरे को जाने का मन है, पर जब ऑफिस में बात करी तो मुझे लीव नहीं मिली जाने की, तो वो प्लानिंग भी कैंसिल हो गई कि मुझे नहीं जाना है। फिर मैं आपको रिसेंटली तो कल का ही सत्संग, 14 अगस्त का ही सत्संग सुनाना चाहती हूँ। तो कल सुबह मेरे हस्बैंड नाश्ता करने के लिए बैठे, तो मैं उनके पास जाके बैठी और बोला कि नेक्स्ट मंथ सितंबर में ना 3 छुट्टियां आ रही है, उसमें से एक दो दिन का लीव लेके अपन बड़े मंदिर चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं पॉसिबल है, तब मेरे काम है तो तब जाना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, आप सेट तो कर सकते हो ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल। तो मैंने कहा कि ठीक है, आज के बाद बड़े मंदिर जाने के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा इस घर में कि मुझे जाना है, क्योंकि मैं काफी बार, मैं मोस्टली रोज मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, जाना है, जाना है, वहाँ का लंगर प्रसाद चखना है। तो उसके बाद मेरे मन में गुरुजी से ये बोला कि मैं कहा उनको बुलाना नहीं है और अब मुझे आना नहीं है वहाँ पे, कि आपको नहीं बुलाना है और अब मुझे नहीं आना है वहाँ पे। और आज के बाद इस घर में इसके रिगार्डिंग, बड़े मंदिर आने के रिगार्डिंग कोई डिस्कशन होगा ही नहीं कभी। सॉरी। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं नाश्ता करने बैठती हूँ और मैं सत्संग यूट्यूब ओपन करती हूँ, तो उसमें एक सत्संग आता है। तो जब मैं वो सत्संग सुनती हूँ तो उस सत्संग में है ना, मुझे 3 फ्रेंड्स के बारे में सत्संग होता है कि उसमें से 2 दोस्त को बहुत भूख लगती है और वो बोलते कि बड़े मंदिर जाके लंगर प्रसाद करते हैं ऐसा। तो जो दूसरा, तो जो एक और दोस्त था वो गुरुजी से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था और उसने बोला कि गुरुजी से आप है ना मिलने का रखो, कि आप गुरुजी से मिलने का भाव रखो, ना कि लंगर प्रसाद चखने का। जब मैंने ये लाइन सुनी तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं भी गलत हूँ। शायद मैं इसीलिए नहीं जा पा रही हूँ बड़े मंदिर इतने टाइम से, क्योंकि मेरे मन में यही था कि है ना, मुझे वहाँ का लंगर प्रसाद चखना है और है ना, मतलब मेरे को भी, मैं भी बीमार रहती हूँ बहुत ज्यादा, मैं ठीक हो जाऊंगी ऐसा, कि मुझे वहाँ के लंगर प्रसाद में बहुत ताकत है ऐसा। मैं अपने हस्बैंड को भी यही चीज बोलती थी। पर उस दिन मुझे रियलाइज हुआ मैं गुरुजी से नाराज तो थी, बट फिर भी मैंने गुरुजी से माफी मांगी कि सॉरी, मैं यहाँ गलत हूँ और आप मुझे माफ कर दीजिए, कि मुझे सच में ऐसा भाव रखना चाहिए था कि मैं गुरुपा से मिलने आना है मुझे, ना कि मुझे वहाँ का लंगर प्रसाद चखना है। मेरे को ऐसा भाव रखना था कि मुझे आपसे मिलने के लिए आना है। मैंने उसके लिए बहुत माफी मांगी कि, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी का इस चीज के लिए कि उन्होंने मुझे अपनी गलती का एहसास करवाया। उन्होंने मुझे अपनी गलती का एहसास करवाया और मुझे ना सही रास्ता दिखाया कि मुझे क्या थॉट्स रखने चाहिए। तो उसके बाद मैंने माफ़ी मांगी और जब मैंने वापस से यूट्यूब इंस्टाग्राम ओपन किया तो उसमें ना गुरुजी का मैसेज था, क्या छोटी छोटी बातों पे मुंह फुला के बैठ जाती है। तो मैंने गुरुजी से कहा तो मैं क्या करूं, मैंने अपने मन में कहा गुरुजी से, तो मैं कहा गुरुपा मैं क्या करूं, आपको बुलाना नहीं है बड़े मंदिर, मेरा आने का बहुत मन है पर आप बुलाना नहीं चाहते, तो ठीक है, तो मैं मुंह नहीं फुलाऊं तो क्या करूं। बस ये देखा, ये बोला, फिर मैं अपने ऑफिस के लिए निकल गई। रास्ते में एक्टिव गाड़ी चलाते हुए भी मैं गुरुजी से माफ़ी मांग रही थी कि हाँ मैं गलत हूँ ऐसा, तो मुझे ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए कि गुरुपा आप मुझे सिर्फ आपसे मिलने के लिए आना है, बाकी और कुछ भी नहीं। तो जब ऑफिस में दिन के टाइम पे 12 से 1 बजे के करीब मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया, तो वो मुझे बोलते कि ना बड़े मंदिर ओपन रहेगा 24, 25, 26 को, ऐसा कि मतलब 24 को या 24 और 25 को मंदिर ओपन रहेगा। तो मैंने कहा कि ऑनलाइन जो टाइमिंग है वो मैंने अपने हस्बैंड को शेयर कर दी कि मैंने कहा ये टाइमिंग है, इवनिंग में खुलता है मंदिर ऐसा। तो आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुपा ने ऐसा चमत्कार किया कि हम जो 3 दिन की लीव, जो 3 दिन की छुट्टियां थी ना, 24, 25 और 26 अगस्त की, तो मेरी फ्लाइट के टिकट्स हो गए हैं और मैं अपने परिवार के साथ अब बड़े मंदिर जा रही हूँ एंड आई एम सो 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 हैप्पी। थैंक यू गुरुपा, अपनी बेटी को बुलाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए, 7 दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बोला है
और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है गुरुपा। और गुरुपा के बहुत रोज मैसेज आते हैं, शुक्राना सत्संग कर सब अच्छा होगा, शुक्राना सत्संग कर सब अच्छा होगा। गुरु जी से ये बोलती मैं क्या शुक्राना करूँ गुरुपा, क्या शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। पर कल गुरुपा ने मुझे ना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बहुत अच्छा सत्संग दिया है। और आई एम सो हैप्पी कि गुरुपा मैं आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ। अपनी बेटी को ब्लेस करना। और ये मेरा अब मैं जल्दी ही कल दूसरा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो गुरुपा बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बेटी को इतना प्यार देने के लिए, मेरी सुनने के लिए। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग है 7 दिन का, पर आज मेरा दूसरा दिन है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी गुरु जी से मैं किस तरीके से जुड़ी। आज से 2019 की बात है, 2019 या 20 की। मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया था, उसमें वो मैडम गुरु जी को मानती थी और वो स्टेटस लगाती थी इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे बड़े मंदिर की और गुरुजी की। तो मैं देखती थी, पर मुझे इनके बारे में कुछ पता नहीं था। उसके बाद 1-2 साल बाद अभी मैंने रिसेंटली मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी, तो उसमें शुक्राना गुरुजी करके किसी ने कमेंट किया होता है एक, और उसमें मैंने देखा कि शुक्राना गुरुजी क्या है। तब मैंने गूगल किया तो मुझे गुरुजी का स्वरूप आया और सॉरी, उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो गुरुजी के सत्संग आने स्टार्ट हुए। मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट किया। मुझे स्टार्टिंग में ब्लैक मैजिक के बहुत सत्संग आए और मैंने वो सत्संग सुनना स्टार्ट किया। तो धीरे 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 वो ब्लैक मैजिक के सत्संग आने बंद हो गए। पर गुरुजी की असीम कृपा रही, गुरुजी ने मेरे सपने में भी ब्लैक मैजिक काटा और मेरे परिवार की भी गुरुजी रक्षा कर रहे हैं, मेरे मायके में भी गुरुजी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि हम पे बहुत ब्लैक मैजिक काफी सालों से हो रहा है और अपने ही करा रहे हैं। तो उसके लिए गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी हमारा ब्लैक मैजिक काट रहे हैं। अभी भी मैसेज तो आते हैं कि जो ब्लैक मैजिक कर रहा है वो शांति से नहीं बैठ रहा है और वो बार बार ना कर रहा है ब्लैक मैजिक। और मेरे पति पे भी वशीकरण किया हुआ है ऐसा। मैंने गुरुजी को ये बोला कि मैंने आप पे छोड़ा है, आपको ही सब संभालना है और ब्लैक मैजिक पूरी तरह से खत्म करो ताकि हम लोग स्वस्थ रह सके। आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती ही रहती है। इससे मेरे गुरुजी कोई सब कुछ देखना है, आपको ही करना है और हमारी रक्षा करने के लिए उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमेशा सभी को ब्लेस करिएगा और जो आंटी सत्संग शेयर करी उन्हें भी ब्लेस करिएगा। थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करूंगी फिर। थैंक यू। कोई सब कुछ देखना है, आपको ही करना है और हमारी रक्षा करने के लिए उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमेशा सभी को ब्लेस करिएगा और जो आंटी सत्संग शेयर करी उन्हें भी ब्लेस करिएगा। थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करूंगी फिर। थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। 7 डेज का शुक्राना सत्संग में आज मेरा तीसरा दिन है और मैं गुरुजी को आज अपने से जोड़ने के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी अपने आप से जोड़ने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जो मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, हाथ थामने के लिए शुक्राना, मेरे मायके में मेरी मम्मी को जोड़ने के लिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा मेरी मम्मी को खुशबू के रूप में दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और मुझे बड़े मंदिर का बुलावा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे पति को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे बेटे को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। हर श्वास का शुक्राना गुरुपा। और आपके जैसे मैसेजेस आ रहे थे कि बड़ी बीमारी होने वाली है तो सत्संग सुन के कटवा ले, तो गुरुपा कैंसर के मैसेजेस भी गुरुपा ने बहुत सुनवाए। गुरुपा आप मेरी कुछ तो ऐसी बीमारी है जो आप मेरे काट रहे हैं, मेरे और मेरे बेटे की, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर चीज के लिए शुक्राना, जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। हर चीज के लिए शुक्राना गुरुपा। और आप पहले से जो चीज होने वाली होती है उसके संकेत आप टेलीपैथी के थ्रू दे देते हो, आगाह कर देते हो, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आप सत्संग सुनवा के कष्ट काट लेते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपने से जोड़ने के लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। आज का मेरा छोटा सा सत्संग है, कल मैं फिर से अपना दूसरा सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये 7 डेज का मेरा 4th सत्संग है। ये सत्संग मेरा 19 अप्रैल का है। गुरु जी से मैं जनवरी में जुड़ी हूँ। तब मेरे को गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पे भारी संकट है, तेरे बेटे पे भारी संकट है। तब मैंने ना जो भी उपाय थे वो सब किए थे। पान का उपाय बोला था, शीतला माता जी को ठंडा और चुन्नी चढ़ाने का वो मैंने किया था। हुआ क्या था कि मेरा बेटा खेल रहा था उस दिन, और वो अचानक बॉल से खेलते खेलते बैट से, मैंने उसे कहा बैट से नीचे उतर जा, बॉल नीचे खेलो आप। वो पता नहीं बैट से कैसे गिरा और लाइक मेरी अलमारी का जो ये तीखा कोना कोना था वो उसके सिर में लग गया, तो उसका सिर फट गया। तो उसका 1 से 1.5 इंच कोना सिर फटा और उसका ब्लीडिंग हुआ। पर फिर मैंने जल्दी अपने हस्बैंड को बोला कि जल्दी निकलो, बेटे के लग गई है, हॉस्पिटल जाना है। फिर पर मेरे बेटे ने बहुत हिम्मत रखी और उसके ना तब भी वो बिल्कुल सही कंडीशन में था, मतलब उसके चेहरे पे ऐसा नहीं था, रो रहा था। फिर जल्दी हम फटाफट उसको हॉस्पिटल लेके गए इमरजेंसी में। और जब डॉक्टर ने उसको चेक किया तो बोले कि ना देख के कि ऐसा कैसे हुआ, पर वो ये बोले कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बच्चा स्टेबल है। कहने का मतलब है कि अगर कुछ इंटरनल चोट होती ना तो मुंह ये ना तो इसके मुंह में या कानों में, नाक में ब्लीडिंग होता। पर अब आप लकी समझो कि ना आपको ये ब्लीडिंग नहीं हुआ, मतलब इंटरनल कुछ नहीं है, सिर्फ आउटर ही लगी है उसके सिर में। पर वो जो लगी थी ना, वो सिर 1 से 1.5 इंच इतना फटा, मतलब आप देख भी नहीं पा रहे थे, ये सिचुएशन थी। फिर इसके स्टिचेस लिए, फिर मेरा बेटा बिल्कुल स्कूल भी नहीं गया 15-20 दिन। फिर नया सेशन जब खुला ना तब उसने स्कूल ज्वाइन किया। मतलब बेटे ने बहुत हिम्मत की, गुरुपा ने मेरे बच्चे को संभाला उस दिन, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं पूरे रास्ते हॉस्पिटल से, यहाँ से घर से हॉस्पिटल जाते हुए कंटिन्यूशन में गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और गुरुजी ने मेरे बच्चे की रक्षा करी, मेरे बेटे को संभाला, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हमेशा मेरे परिवार की रक्षा करते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। कुछ गलती हो गई हो सत्संग में तो मुझे माफ करिएगा। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।